नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नकली मिठाई से रहें सावधान, त्योहारों में हो रही है जमकर मिलावटखोरी। नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान भी पकड़ी गई, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली कानपुर के लिए नहीं बढ़ी बसें, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। सलेमपुर में बनेगा राजकीय पशु चिकित्सालय और मुआवजे को लेकर किसानों का क्रमिक अनशन हुआ शुरू। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोरी का काम तेजी से बढ़ गया है। मिलावटखोर काफी सक्रिय हो गए हैं। नकली तथा सिंथेटिक खोआ और मिलावटी दूध की मिठाई बनाने का काम शुरू हो गया है। इस समय बाजार में आपको खाने पीने की चीजों में सबसे ज्यादा मिलावटखोरी मिल सकती है। दीपावली पर खाद्य सामग्रियों की खरीद बढ़ जाती है, ऐसे में मिठाई ज्यादा बिकती है और मिलावट के चलते आजकल दीपावली पर लोग मिठाई की जगह चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स या फिर नमकीन और कुकीज के गिफ्ट हैम्पर देने लगे हैं। लेकिन घर में पूजा के लिए और आने वाले मेहमानों के लिए तो मिठाई ही लानी पड़ती है। ऐसे में मिठाई खरीदने से पहले आप ये जान लें कि असली और नकली मिठाई की पहचान कैसे की जा सकती है। वहीं छापेमारी के भय से गाँवों में जहां रात के अंधेरे में भट्टियां धधकने लगी हैं, तो वहीं विक्रेताओं ने भी बड़े पैमाने पर मिलावटी खोआ और मिठाई तैयार करने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसके लिए जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। कई जगहों से लोग पकड़े भी जा रहे हैं। उसके बावजूद भी बाजारों में मिलावटखोरी का सामान काफी सक्रिय है, इसलिए नागरिकों को इसका विशेष ध्यान रखना होगा। इधर भाटपा रानी के श्रीरामपुर थाना के हरे राम चौराहा के पास पुलिस ने गश्ती के दौरान भारी मात्रा में नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान की बरामदगी की है। बताया जा रहा है कि वितरक कंपनी के अधिकृत व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस ने छापेमारी कर राइट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है और बरामद सामान को सील कर कार्रवाई में जुट गई है। इसमें शीतल कुमार झा, जो बिहार कुंज नाला सुपारा मुंबई के रहने वाले हैं, उनके बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसमें टीटी के प्रेस्टीज लिमिटेड और सूर्या रोशनी लिमिटेड के ये अधिकारी हैं और इन्हीं के द्वारा बताया गया कि इनके कंपनी का नकली सामान काफी बिक रहा था। जिसके बाद पुलिस ने हरे राम चौराहा और श्रीरामपुर के समीप एक दुकान पर छापेमारी की, जहां से नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुई है। अब इस मामले में गहराई से पुलिस अनुसंधान कर रही है। दीपावली, छठ पूजा, धनतेरस, भैया दूज इत्यादि को लेकर अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसे में रोडवेज की ओर से लंबी रूट पर बसों को प्रति वर्ष अधिक फेरों के लिए बढ़ाया जाता है, परंतु दिल्ली रूट पर अभी भी 2, लखनऊ पर 4 और कानपुर के लिए 5 बसों का ही संचालन किया जा रहा है। इधर कई ट्रेनें निरस्त हो गई हैं, कई के मार्ग परिवर्तित हो गए हैं, जिसको लेकर बाहर से आने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देवरिया डिपो में पर्व की तैयारियों को लेकर अभी अधिकारियों में सुस्ती देखी जा रही है। डिपो के पास निगम की 71 और अनुबंधित 127 बसें हैं। हालांकि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जाने वाली बसों की संख्या अभी यथावत है। इन रूटों पर बसों की संख्या नहीं बढ़ने से उधर से आने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़नी तय दिख रही है। पशुपालन विभाग के निदेशक ने जिला प्रशासन से राजकीय पशु चिकित्सालय को लेकर सलेमपुर में नए भवन के लिए जगह मांगा है। इसके बाद एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने जमुआ नंबर 2 गांव में भूमि का मुआयना किया और इसे चिन्हित करते हुए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई। उम्मीद है कि जल्द ही नए जगह पर भवन बनकर पशु चिकित्सालय को स्थापित कर दिया जाएगा। राजकीय पशु चिकित्सालय सलेमपुर की निजी भूमि होने के बावजूद सीएचसी की भूमि में भवन बनवा कर संचालित किया जा रहा है। इसके चलते सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा पा रही हैं। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने 22 फरवरी को पशुधन विभाग के मंत्री को पत्र लिखकर जमुआ नंबर 2 में खाली पड़ी वेटनरी हॉस्पिटल में नए भवन के लिए फंड दिलाने को लेकर मांग की है। इधर देवरिया बाईपास से प्रभावित किसानों ने कई किसान संगठन के साथ मिलकर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। यह पड़री चौराहे पर आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न संगठन के लोग और 2 दर्जन गांव के किसान पहुंचे हुए हैं। इस दौरान
किसान संगठन के नेता ने कहा है कि किसानों द्वारा लगातार 1.5 वर्षों से नए सर्किल रेट या बाजार मूल्य में से जो भी अधिक हो उसका 4 गुना मुआवजा मांगा जा रहा है, परंतु यह सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। सरकार को किसानों की बात हर हाल में माननी होगी, अन्यथा किसान और भी तरीके से आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य हो जाएंगे। इधर श्रीरामपुर थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल से जा रहे 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी रजनीश कुमार देवरिया के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के सिकटिया दीना चक का निवासी है, तो वहीं विपिन कुमार यह देवरिया के बनकटा थाना क्षेत्र के रतसिया कोठी का निवासी बताया जा रहा है। तीसरा आरोपी राजकुमार यादव, यह भी बनकटा थाना क्षेत्र के रसतिया कोठी का ही रहने वाला है। इन तीनों शराब तस्करों के पास से पुलिस ने तस्करी के शराब बरामद किए हैं और इन सभी पर आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर गौरी बाजार के बनकटिया के पास एक युवक का कीचड़ से सना हुआ शव पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर शाम तक पुलिस ने शव की शिनाख्त करने को लेकर खोजबीन शुरू किया था, परंतु अब तक शव का शिनाख्त नहीं हो सका है। हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रेशन के सर्वर में खराबी आने से पुरुष और महिला तथा इमरजेंसी में मैनुअल कार्य किया गया। इसके वजह से कर्मचारी भी परेशान दिखे। कुछ मरीज कंप्यूटर से पर्ची न निकलने पर नाराज हो गए। देर शाम तक गड़बड़ी को दूर कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि मरीजों के मेडिकल रजिस्ट्रेशन से लेकर बिलिंग का कार्य कंप्यूटर से होता है और पुलिस के द्वारा पुरुष अस्पताल में 4 और एमसीएच विंग स्थित महिला अस्पताल में कंप्यूटराइज्ड 2 रजिस्ट्रेशन काउंटर भी लगाया गया है, जो अस्पताल प्रबंधन के देखरेख में चल रहा है, जबकि एक सेंट्रल बिलिंग काउंटर है जहां कर्मचारी तैनात रहते हैं, परंतु सर्वर के खराब होने से मैनुअल तरीके से बिलिंग किया गया, जिसको लेकर लोगों में परेशानी भी दिखाई दी। देवरिया खेल निदेशालय की ओर से स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय जूनियर बालक क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में देवरिया छात्रावास ने स्टेडियम 11 टीम को 55 रनों से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। बल्लेबाज आकाश ने मात्र 45 गेंद में ही 100 रन की पारी खेलकर जीत में अपना अहम योगदान दिया। भटनी थाना क्षेत्र के 85 में जमीन का फर्जी बैनामा कराए जाने के मामले में पीड़ित के द्वारा आत्महत्या करने की धमकी को गंभीरता से लेते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव और अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र चौधरी ने 85 गांव पहुंचकर पीड़ित अमित मिश्रा का बयान लिया और उनके आवेदन को देखते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है, ताकि इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। राष्ट्रीय दिव्यांग एकता मंच की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टेरिएट में धरना दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी एसडीएम सदर को सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि दिव्यांगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग से तैनाती में भी उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। 58 मेडिकल कॉलेज में दिव्यांगों की तैनाती, पेंशन समय से भेजने, अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने सहित 7 सूत्री मांगे रखी गई हैं। सदर तहसील बार एसोसिएशन की बैठक संघ भवन पर हुई। इसमें प्रदेश बार एसोसिएशन के आह्वान पर न्यायिक कार्य से विरत रहने का अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया। इसके बाद प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई और एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान अध्यक्ष युगल किशोर तिवारी ने कहा कि मेरठ में 18 अक्टूबर को महाधिवेशन में अधिवक्ता के हितों की लड़ाई के लिए संयुक्त बार एसोसिएशन समिति का गठन किया गया। साथ ही अधिवक्ता हित को लेकर 23 प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। अधिवेशन में बार की हड़ताल के प्रस्ताव को लेकर उच्च न्यायालय के अवमानना आदेश के विरुद्ध स्वरूप प्रदेश में मंगलवार को प्रदेश व्यापी न्यायिक कार्य बहिष्कार और अधिवक्ताओं की मानव श्रृंखला बनाने की भी बात की गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नकली मिठाई से रहें सावधान, त्योहारों में हो रही है जमकर मिलावटखोरी।
नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान भी पकड़ी गई, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली कानपुर के लिए नहीं बढ़ी बसें, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। सलेमपुर में बनेगा राजकीय पशु चिकित्सालय और मुआवजे को लेकर किसानों का क्रमिक अनशन हुआ शुरू। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।